नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजगढ़ नगर पालिका परिषद में आयोजित पीएम स्वनिधि शहरी शिविर में सोमवार को अपेक्षा के अनुरूप लोगों की भीड़ नहीं पहुंची। शिविर में अधिकांश कुर्सियां खाली नजर आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिविर की जानकारी और स्थान का पर्याप्त प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण लाभार्थियों की संख्या कम रही है। ऐसे में कई पात्र लोग योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45 सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। रामगढ़ के ललावड़ी गांव में कथित अवैध ब्लास्टिंग के दौरान बड़े पत्थर ग्रामीणों के मकानों पर गिरने से हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 10 किलो वजनी पत्थर घरों तक आ गिरे हैं। हालांकि सभी लोग बाल बच गए हैं। ग्रामीणों ने लीज धारक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन और पुलिस को शिकायत सौंपी तथा अवैध ब्लास्टिंग पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। क्या मामला था ये आज का? मैंने दोपहर जैसे 4 बजे जब मैं चाय बनाने उठी है ना, तो मेरे को लगा भाई वैसे किसी की लड़ाई हुई है। पर ये पत्थर पहाड़ तो आया है, तो मेरी दीवार है ना जी एंटीना है, उसकी दीवार में इतना एक रोड़ा भी गिरा है और टोआ भी खड्डा भी हो गया है। तो पहले भी ऐसी घटना होती है कि पत्थर आते हैं? हाँ, पहले भी इतना घटना। तो इसके बारे में आपने प्रशासन को अवगत कराया पहले भी? तो कई बार करा चुके हैं। क्या मामला है आपका? भाई ये पत्थर गिर रहे हैं, ब्लास्टिंग होती है, पहले भी हो चुकी है। कौन से गांव में? ललावड़ी गांव में। मैं ललावड़ी गांव में, और हमारे बच्चे बाहर खेल रहे थे, कितने कितने बड़े पत्थर आया। पत्थर देख सकते हो आप, और बहुत मुश्किल से बचे हैं। और ऐसा ही काम हो रहा है। नए पहले पुराने मकान तोड़वाया, अब नए। अब बताओ ये पत्थर क्या छोड़ेंगे? ना मानस छोड़ रहे हैं, ना कोई घर छोड़ रहे हैं। आप किसके पास आए थे आप? पहले हम वहाँ गए थे SDM ऑफिस, वहाँ कोई मिला नहीं। अब यहाँ आए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। बाहर हमारे बच्चे भी खेलते हैं, हम भी वो करते हैं। इतने पत्थर टैलों में गड्ढा कर दिया इन्होंने, पत्थरों ने जी। गांव ललावड़ी में पिछले 15 सालों से जो अवैध ब्लास्टिंग चल रही है, उसको लेकर अनेक बार प्रशासन को सूचित कर चुके हैं। ना प्रशासन कैसे सुनता है। हर तरह से कलेक्टर साहब को, SDM साहब को ज्ञापन दे चुके हैं। ज्ञापन के अलावा उनको सारे साक्ष्य प्रस्तुत कर चुके हैं कि ये अवैध ब्लास्टिंग मात्र 50-60 मीटर दूरी पर कर रहे हैं गांव से। अगर प्रशासन को ऐसा लगता है ना 50-60 मीटर दूरी से कुछ नहीं होता, एक ब्लास्ट अपने घर के आसपास करवा के देख ले प्रशासन, पता लग जाएगा 60 मीटर दूरी पे ब्लास्ट कैसे होता है। कैसे अपने बच्चों का जीवन यापन कर रहे हैं हम हमारे गाँव के अंदर। क्या चाहता है? बगावत पे उतर जाए पूरा गाँव? हम नहीं चाहते। हम भगत सिंह वाला रास्ता अपनाएं कि बहरों को सुनाने के लिए ब्लास्ट करना जरूरी होता है। प्रशासन हमारी बात को बहुत धैर्य से सुन ले। ये जो अवैध ब्लास्टिंग हो रही है, इसको तुरंत प्रभाव से बंद कराए, अन्यथा पूरा गांव बगावत पर उतारू है और बच्चे मरने को नौबत आ रही है। भाई साहब, मवेशी मरे हैं आज पत्थरों के गिरने के कारण। स्थिति बहुत बद से बदतर होती जा रही है बार बार सूचित करने के बाद। राजगढ़ के गंगाबाग स्थित भगवान जगन्नाथ मेला स्थल पर मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नगर पालिका पार्क में आकर्षक झूले, नाव और बच्चों के मनोरंजन के अन्य साधन पहुंचने से लोगों में उत्साह देखा गया है। विदेशी नस्ल की बिल्लियां भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। झूला संचालक फारूक खान ने बताया कि उनका परिवार कई पीढ़ियों से इस मेले में मनोरंजन के साधन लगाकर लोगों का मनोरंजन करता आ रहा है। जी फारूक जी बताएं। जी साहब, मैं
झूले लगाता हूँ, परंपरा से आते हैं, कई पीढ़ियों से आते हैं। जगन्नाथ जी के मेले में हम लोग झूले लगाते हैं, पहले भाल लगाते थे, अब निगम ने पहले जगह दी अंदर, अब पार्क वाली जगह है, ये निगम का पार्क है, इसमें तरह तरह के झूले लगाएंगे हम लोग, बदल के हर साल की तरह यदि वो झूला लगा दे, चेंज ही करते हैं ताकि लोगों को भी अच्छा लगे, आने वालों को भी और हमें भी अच्छा लगे। और बिल्ली साथ में, इसका कोई चार्ज नहीं, बाहर की बिल्ली है, इनका कोई पैसा पाई नहीं लगी, मनोरंजन है बच्चों का देखने के लिए। क्या क्या चीज़ें लगा रहे हैं? इसमें सब बड़ा झूला है, नाव है, ब्रेक डांस है, बच्चों के मनोरंजन का आइटम है, मिक्की माउस है, सब प्रकार के आइटम लगाते हैं बच्चों के मनोरंजन। और ये हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ था। यहाँ कब से लगा रहे हैं? कई पीढ़ी से लगाते आ रहे हैं, सब मुद्दत हो गई, कई साल हो गए सब। कि राजगढ़ वालों का प्यार मिलता है आपको? जी, राजगढ़ वालों का इतना मिलता है, जब तो इसी मोहब्बत में आए थे साहब, चाहे मिले चाहे ना मिले। ये हमारी बाप की डाडी रही है, हमारी भी डाडी आगे देख लो। अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से व्याख्यान माला एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने समाज और राष्ट्र निर्माण में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विशिष्ट जनों को सम्मानित किया। वक्ताओं ने भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और सामाजिक समरसता पर अपने विचार रखते हुए युवाओं से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का आह्वान किया। आज स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित किया, आरएसएस के प्रचारक रहे और जनसंघ की और फिर बीजेपी के अंदर भी बड़े दायित्वों पर रह करके उन्होंने काम किया, राष्ट्र को प्रेरणा दी। उनकी स्मृति में एक ट्रस्ट बना हुआ है। वह प्रतिवर्ष प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित करते हैं और आज भी विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे ऐसे 19 मनीषियों को उन्होंने सम्मानित किया। और साथ में आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस भी है। दोनों कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुझे लगता है इस कार्यक्रम के माध्यम से और जिनको सम्मानित किया उनके माध्यम से नई पीढ़ी, नए लोगों के अंदर एक प्रेरणा जगे, हम राष्ट्र के लिए जिए, राष्ट्र के लिए काम करें, राष्ट्र के लिए समर्पित होकर आगे बढ़े, ताकि मोदी जी का जो स्वप्न है 2047 का विकसित भारत का, उस सपने को पूरा करने में आगे बढ़े। सुंदर सिंह जी भंडारी एक तरह से संगठन शिल्पी थे। उन्होंने जीवन भर तक जो कार्यकर्ताओं की टोली तैयार की है वो आज संपूर्ण देश में, पूर्वांचल में जाएंगे चाहे आप गुजरात जाएंगे, ऐसा कोई जगह नहीं है जो भंडारी जी ने अपने पैरों से नहीं नापा और कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़ने का प्रयत्न किया। उनके स्वर्गवास के बाद, क्योंकि हम उदयपुर वासी हैं और उनको हमने जीवन से बहुत नजदीक से देखा है, तो एक ट्रस्ट बना करके भंडारी जी के आदर्श को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया, ताकि वो लोग भी सोचें कि व्यक्ति जो है वो अगर महान बनता है तो अपने कामों से बनता है, पदों से नहीं होता है। अलवर में आयोजित AWS जन जागृत मंच की प्रेस वार्ता में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए राजस्थान मॉडल को पूरे देश में लागू करने की मांग उठाई गई है। मंच के संयोजक धर्मेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि पात्रता के आधार पर केवल पारिवारिक आय होना चाहिए, भूमि और संपत्ति जैसी शर्तें हटाई जानी चाहिए। मंच ने AWS प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ाने और सरकारी योजनाओं में अधिक अवसर देने की भी मांग की है। क्या लगाई 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट या मकान, किसी का पक्का निर्माण 1000 फीट का है, यानी 30 × 30 का अगर पक्का निर्माण है वो भी इस आरक्षण का, यानी वो भी EWS रिजर्वेशन का हकदार भी होगा। तो क्या मतलब हुआ, हमने प्रधानमंत्री जी ने जो आरक्षण दिया, खोदा पहाड़ निकली चुईया, इसको यूं भी कह सकते हो, एक हाथ से आरक्षण देने दिया और दूसरे हाथ से आरक्षण वापस लिया। ये जब विसंगति इतनी पैदा कर दी, इतनी रुकावटें, इतनी हर्डल जो EWS वर्ग के लिए लगाई, तो उस वक्त जब ये 14 जनवरी या 17 जनवरी को ये आरक्षण लगा, तो हमने अशोक गहलोत जी राजस्थान में मुख्यमंत्री थे, उनके पास हम सारे EWS वर्ग के लोग जाके उनको ज्ञापन दिया कि साहब ये जो शर्तें हैं, इन शर्तों के साथ आरक्षण का कोई फायदा ये गरीब जो सामान्य जाति के लोग हैं नहीं उठा पाएंगे। और उनको ये भी याद दिलाई कि आपने एक जमाने में, एक समय 14% आरक्षण देने की भी आपने पैरवी की थी। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब अशोक गहलोत जी ने एक चिट्ठी भी लिखी थी
रामगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की संगठनात्मक बैठक में नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। नितेश नायक को नगर मंत्री, जबकि जतिन शर्मा, किशन राजपूत और यशपाल सैनी को नगर सह मंत्री बनाया गया है। बैठक में सदस्यता अभियान, छात्र हितों और संगठन विस्तार पर चर्चा हुई है। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने छात्र समस्याओं के समाधान और संगठन को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होकर कार्य करने का संकल्प लिया।